हो चुका आगाज रण युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके परिवार उड़ान मास्टर क्लासेस में। दोस्तों, कई सारे बच्चों के लगातार मैसेज आ रहे थे वीडियो री एग्जाम से संबंधित कि क्या इस बार सिलेबस चेंज होने वाला है और परीक्षा कब तक होगी। इसको मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो बता दिया है। ये बार बार मत पूछा कीजिए, क्योंकि ये पूछने से लगातार ये साबित करता है कि आप अपने लक्ष्य को लेकर सीरियस नहीं है। क्योंकि अगर आप सीरियस होते तो आपको ये बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि एग्ज़ाम कब होगा। क्योंकि वैसे भी ये जो मौका आपको ज़िंदगी दे रही है ना, ये मौका हर किसी को नहीं मिलता है। ठीक है, आप कुछ चुनिंदा बच्चों में से हैं, ठीक है, कि जिनको ये ज़िंदगी ये मौका अच्छा दे रही है अपने आप को साबित करने का, लोगों की नज़रों में सम्मान पाने का। ठीक है, तो ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। तो ये मत पूछा करिए कि एग्ज़ाम कब होगा। अरे एग्ज़ाम तो होगा ही, भले ही मार्च में ना होगा तो अप्रैल में होगा, अप्रैल में नहीं होगा तो मई में होगा, मई में नहीं होगा तो जून में तो होगा ही ना, हो तो जाएगा ही ना। तो बस इतना भरोसा रखिए। और आज के वीडियो में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि क्या सिलेबस चेंज होने वाला है। अगर वो चेंज नहीं है तो कौन से आपका जो 3 पार्टों में आपका विभक्त है आपका पेपर, इसमें कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। हालांकि जो मैंने पेड ग्रुप लॉन्च किया था, ठीक है, उसमें ये मैंने ऑलरेडी सिलेबस भेज दिया है और मैंने उनसे कहा भी है कि हाँ, जो जो आपके टॉपिक दिए हुए हैं उन्हीं टॉपिक के आधार पर उनमें आपको नोट्स और टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। और जो आपका आपका जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपको क्या होगा कि आपको टेस्ट वहाँ पर उपलब्ध कराए जाएंगे। जिन्होंने अभी तक नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर वहाँ से जुड़ जाइएगा। अगर आपको लगता है कि 3 महीने में के अंदर ही आपका पेपर हो जाएगा तो आप 149 वाले पैक से जुड़ जाइएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, शायद 3 महीनों से ज़्यादा भी समय लग सकता है, तो आप 199 वाले से जुड़ जाइएगा। ठीक है, बाकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या सिलेबस में बदलाव होगा। तो दोस्तों, अभी तक तो ऐसी कोई संभावना नहीं लग रही है कि सिलेबस में बदलाव होगा। जी हाँ दोस्तों, अभी कोई ऐसी संभावना नहीं लग रही, सिलेबस में बदलाव नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं कि अभी जैसा है वैसे ही आधार पर तैयारी करते हैं। ठीक है, उसी के आधार पर आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, हालांकि मैं थोड़ा शादी में व्यस्त था 1-2 दिन, तो उसमें नहीं आपकी कोई क्लासेस आ पाई। ठीक है, बाकी अब आज से आपकी क्लासेस लगातार मिलती रहेंगी। चलिए आइए सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं सामान्य हिंदी। ठीक है, सामान्य हिंदी का क्या है, देखिए इसमें से हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कम से कम 50 में से 40 प्लस तो हर हाल में ला सकते हैं। हर हाल में 40 प्लस ला सकते हैं आप। ठीक है, और इसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो 45 प्लस भी मेरी तरह लाए होंगे। ठीक है, वीडियो के एग्जाम में जो आपका 18 में हुआ था उसमें मेरी तरह कुछ इसमें 45 प्लस भी लाए होंगे और आप भी ला सकते हैं। आपके पास अभी समय है तो इसको थोड़ा यूटिलाइज कीजिए समय को और थोड़ा देख लीजिए आपके पास कौन कौन से टॉपिक हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। समास, समास से संबंधित क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और यहाँ पे जो टॉपिक है वही हम आपको पूरे प्रोवाइड करा रहे हैं आपके ग्रुप में भी। ठीक है, पर्यायवाची से संबंधित क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, हमेशा ही पूछा जाता है। ठीक है, विलोम है ना, विलोम शब्द जो सुटेबल जो सिलेक्टेड विलोम होते हैं उनको भी थोड़ा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तत्सम और तद्भव, यानी कि जो शब्द संस्कृत से सीधे हमारे हिंदी में आए हुए हैं वो शब्द आपके पूछे जाते हैं। संधि, बिल्कुल संधि पूछी जाती है, चाहे वो स्वर संधि हो, चाहे व्यंजन संधि हो, है ना, चाहे आपकी विसर्ग संधि हो। ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द निर्माण, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है 1-2 नंबर का। वाक्य संशोधन, जी हाँ, वाक्य में आपको एक वाक्य दिए हुआ होगा। ठीक है, और उसके 4 पार्ट दिए होंगे और बोलेगा इसमें से किस भाग में त्रुटि है ना, या इसको सही कीजिए। ठीक है, या तो जैसे मान लो भूतकाल में दिया होगा तो बोलेगा इसे वर्तमान में कीजिए। इस तरह से परिवर्तन करना होता है आपको। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका लिंग। लिंग यानी कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। ठीक है, वचन आपका पूछा जाता है। कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, है ना, आपके जितने कारक है वो पूछे जाएंगे। और काल, ठीक है, 3 काल आपके होते हैं, उनके भेद इंपॉर्टेंट है, उनके भेद। 3 काल तो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं ना, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, लेकिन इनके जो भेद होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके। वर्तनी, जी हाँ, वर्तनी भी पूछ ली जाती है कि इसका सही भाषा क्या होगा। जैसे मान लो कई बार पूछा जाता है ना कि उज्ज्वल किस प्रकार से लिखा जाता है ना, जैसे मान लो कि है ना उज्ज्वल, जिसमें आधा जा 2 बार बनता है ना, तो उज्ज्वल इस तरह से वर्तनी से संबंधित पूछ लिया जाता है। ठीक है, कवियत्री कई बार पूछा गया है एग्जाम में, है ना। अनेकार्थी शब्द, जिस प्रकार से पर्यायवाची होता है ना उसी प्रकार से अनेकार्थी शब्द भी होते हैं। ठीक है, तो
किसी एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो वो भी आपको जानना जरूरी होता है। अपठित गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। लोकोक्ति एवं मुहावरे, है ना। अपठित गद्यांश का मतलब क्या है कि आपको एक गद्यांश दे दिया जाएगा, पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसके आधार पर आपसे उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लोकोक्ति एवं मुहावरे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे भी आपका क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। और पत्र व्यवहार, ठीक है, पत्र लेखन से भी क्वेश्चन आता है। एक मिनट, यहाँ पे मैं थोड़ा इसको सही करता हूँ। यहाँ पे एक टॉपिक रह गया था आपका, ठीक है, वो मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, पत्र लेखन, ठीक है। पत्र लेखन से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, 2-3 नंबर का जरूर यहाँ से पूछा जाएगा पत्र लेखन। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर आपका हिंदी का हो गया। अब आपको आगे दिखाते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट रहा पिछले बार के एग्जाम में, जिसमें अधिकतर बच्चों का कहते हैं ना कि बिल्कुल होश खड़े हो गए, है ना, पैतरे खड़े हो गए, बिल्कुल रोम रोम बिल्कुल एक्टिव हो गए, क्योंकि इतना टफ पेपर बनाया गया था। हालांकि इस बार उतना टफ पेपर आने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि पिछली बार तो जैसे एक नॉर्मल सी एजेंसी ने पेपर बना दिया था, ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है कि जो यूपी ट्रिपल होता है वो अपने पैटर्न को फॉलो करता है। उसने आपको एक सिलेबस दे दिया है, उसने आपको एक इतने टॉपिक दे दिए हैं, इसी में से वो क्वेश्चन पूछेगा। रीजनिंग, रीजनिंग है ना कि थोड़ा अच्छे से पढ़ना, ठीक है। रीजनिंग की तैयारी मैं आपको यहाँ पर भी करवाऊँगा, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लिया करें, ठीक है। यहाँ पर भी मैं आपको रीजनिंग की पूरी क्लासेस, पूरा टेस्ट प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक होते हैं, ठीक है। संख्या रैंकिंग, है ना, आर्डर रैंकिंग आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है, नंबर सीरीज वाला, ठीक है। अंशों से निष्कर्ष निकालना, शब्दों का तार्किक क्रम पूछ लिया जाता है, वर्णमाला टेस्ट पूछे जाते हैं, सीरीज पूछी जाती है, अंक गणितीय तर्क पूछे जाते हैं, कोडिंग डिकोडिंग, दिशा परीक्षण, है ना, कि आप 1 किलोमीटर इधर चलते हैं, 2 किलोमीटर बाएं चलते हैं, 3 किलोमीटर दाएं चलते हैं, सात दृश्यता पूछा जाता है। ये सब क्या है, ये सब आपको हम करवा देंगे, बिल्कुल भी निश्चिंत मत। ये सब आपको बड़ा है ना कि देखने में बड़ा हैवी लग रहा होगा, पता नहीं कि ये हिंदी इसी प्रकार की होती है। डाटा पर्याप्तता, ठीक है। घड़ी और कैलेंडर, इससे भी क्वेश्चन आपका हमेशा पूछा जाता है। तार्किक व्यंग्य आरेख, कथन और तर्क, लापता चरित्र सम्मिलित करना और अल्फा न्यूमेरिक अनुक्रम पहेली, ये जितने भी टॉपिक हैं आपके रीजनिंग के, वो सारे के सारे टॉपिक हम आपको पूरा विधत कराएंगे। बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, और बस थोड़ा सा पैनिक मत होइए करिए, ठीक है। बस अपना भरोसा बना करके, और जो कुछ होगा आप पूरे टॉपिक बताते रहना, कमेंट करते रहना, हम आपको सब कुछ बताते रहेंगे। अगला है आपका जो तीसरा पार्ट है आपका, जिससे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं आपके सामान्य ज्ञान का, इससे भी आपके 50 नंबर पूछे जाएंगे। इसमें भी मैंने आपको हर एक टॉपिक का पूरा सब कुछ बता दिया है, ठीक है। और ये सारे टॉपिक आपके पूछे जाते हैं पेपर में, जहाँ से क्वेश्चन मोस्ट सुटेबल होते हैं, ठीक है। जैसे मान लें सामान्य विज्ञान, अब सामान्य विज्ञान कितना पढ़ना है आपको, वो सब हम आपको एनसीईआरटी के बेस्ड के नोट्स के आधार पर दे देंगे, ठीक है। खासकर आप 6, 7, 8 की जो आपके सामान्य विज्ञान होता है, ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं वो आपको देखने इसमें बहुत ज़रूरी होते हैं। भारतीय इतिहास भी आपको देखना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे भी आपके क्वेश्चन आते हैं। विश्व भूगोल से भी आपके 1-2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके यहाँ से होते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। जी हाँ दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को आप थोड़ा अच्छे से देख लेना। राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था से भी क्वेश्चन आपका आता है और अर्थव्यवस्था से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। जनसंख्या जरूर आपको तैयार करनी है। कंप्यूटर से संबंधित आपके क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। पुरस्कार और सम्मान, ठीक है, कौन सा पुरस्कार किसको दिया गया, खासकर आप थोड़ा करंट अफेयर ज़्यादा देख लेना, ठीक है। जो करंट में जो क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको, पद्मश्री किसी को मिल रहा है, पद्म भूषण किसी को भी मिला है, या भारत रत्न जिनको मिला था 2019 में, वो सब देख लेना। भारतीय संविधान से भी क्वेश्चन आपका लाजमी है, पूछा ही जाता है। किताबें और लेखक, हाल फिलहाल की किताबें थोड़ा ज़्यादा देख लेना। मिडिल के भी जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं वो सब हम आपको करवा देंगे, पूरे नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, आप दिक्कत मत लीजिएगा। महत्वपूर्ण दिवस, इम्पोर्टेंट डेज से भी क्वेश्चन आते हैं। शब्दावली, फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, जैसे www का फुल फॉर्म बताइए, वर्ल्ड वाइड वेब, इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राज्य और राजधानियाँ, जैसे उत्तर प्रदेश की लखनऊ, तो मध्य प्रदेश की क्या है, ठीक है, गुजरात की क्या है राजधानी, आपको पता होनी चाहिए, गांधीनगर है, ठीक। तो करंट अफेयर से भी क्वेश्चन
पूछ लिए जाते हैं आपके, इंपॉर्टेंट हैं। और करंट अफेयर, कितना करंट अफेयर पढ़ना है ये भी हम आपको बता देंगे। करंट अफेयर की बस ज़्यादा मैं वीडियो आपको नहीं दूंगा, जब आपकी थोड़ा पेपर की डेट बिल्कुल निर्धारित हो जाएगी तब मैं आपको 5 करंट अफेयर की वीडियोस दूंगा। आपके यूट्यूब पर भी मैं वो डाल दूंगा, ठीक है, वो आप देख लेना, तो उसी से आपका करंट अफेयर हो जाएगा। बाकी भी जितना मेरे पास समय होता रहेगा मैं आपको वो प्रोवाइड कराता रहूँगा। अपना प्यार भी बनाए रखिए। बाकी फिर मैं एक बार कह रहा हूँ, ये ज़िंदगी है, ये बार बार आपको मौका नहीं देती है। और अपने लक्ष्य के प्रति इतना सीरियस हो जाइए, इतना केंद्रित हो जाइए कि लोगों को लगे कि आप सचमुच में पागल हो गए हैं। और पागल लोग ही इतिहास बनाते हैं। तो अगर जो पागल बनने से आपका कुछ भला होता है तो पागल बनना बहुत ज़रूरी है। सारी लाइमलाइट से दूर हो जाइए, अपने आप को एकाग्रचित कर लीजिए, क्योंकि 2 या 3 महीने का समय है आपके पास, सिर्फ़ और सिर्फ 2 या 3 महीने का समय है। इसी 2-3 महीनों में को अगर आपने सही से यूटिलाइज़ कर लिया, अपना सही इन्वेस्टमेंट दे दिया, तो यकीन मानिए आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। बाकी मोस्ट डेडिकेटेड वीडियोस आपको लगातार चैनल पर मिलती रहेंगी। और जो मैंने आपसे वादा किया था कि आपको रीजनिंग की क्लास यहाँ पे मिलती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और बाकी अपना प्यार भी बनाए रखिएगा, अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को जोड़ना। और जिनको ग्रुप से जुड़ना है, टेलीग्राम ग्रुप से, उनके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो वहाँ से जुड़ सकते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये मत सोचना कि बहुत उसमें आपको लगता है कि सर लूट लेंगे, तो लूटने वाली मैंने उसमें प्राइस भी नहीं रखी है कि नॉर्मल का सा बच्चा भी अगर जुड़ना चाहे तो उससे आराम से जुड़ सकता है। कि 150 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, ना ही 199 बहुत बड़ी बात होती। जो आपको कंफर्टेबल लगे उससे आप जुड़ जाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी अच्छे से पढ़ते रहिए, किसी टॉपिक में कोई दिक्कत आए तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी दिया है, ठीक है, कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सअप कर लेना, कोई दिक्कत हो। बाकी सब कुछ अच्छा होगा, मेहनत करते रहिए, मौज कीजिए, राज कीजिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।